Dear student, as we have discussed about the importance of spatial analysis, spatial econometrics, कि किस तरह हम इसको जो नेबरहुड का इम्पैक्ट है उसको इंश्योर कर सकते हैं एंड टू डिटेक्ट वेदर द नेबरहुड इज कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट, नेबरहुड इज कंट्रीब्यूटिंग इन द एफिशिएंसी एंड नेबरहुड इज कंट्रीब्यूटिंग इन द रिफॉर्म्स, किस इवन अवेयरनेस में, इनकम में, एजुकेशन में आपकी जो वेलबींग है उन फैक्टर में कंट्रीब्यूट करता है या नहीं। तो उसके लिए यस, थ्योरेटिकली वी आर कन्विंस्ड यस, geography is playing the role. Like if someone is living in developed area, the situation is entirely different, but if someone is living in underdeveloped area, the situation is entirely different. इसी तरह जब हम हाई इनकम एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग होंगे वो डिफरेंट होंगे। बट इफ़ यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट द एरियाज ऑफ कंपेयर द रूरल विद अर्बन, the situation is different. Like the situation of gender is different in rural areas as compared with urban areas. The situation of employment is different in urban as compared with rural area. Even the situation of human prosperity is different in rural and urban. And even if you can compare the high income areas with low income areas, high education areas, low education areas, you can compare the even developed country with underdeveloped countries. इवन अगर आप बात करते हैं विद यूरोपियन जोन की, तो यूरो जोन में जो उनके नेबर्स कंट्री हैं उनको बेनिफिट एज कम्पेयर विद अफ्रीकन कंट्रीज एंड साउथ एशियन कंट्रीज इंटायरली डिफरेंट है। तो इसलिए जिस वक्त हम स्पेशल रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट थिंग होगी, यू हैव टू रिलैक्स द अजम्पशन ऑफ कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो सारी इंडिपेंडेंट है। हमारी ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं होगी। जब हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं या हम पैनल की बात करते हैं या हम उसमें माइक्रो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो जियोग्राफी का फैक्टर होगा, जो नेबरहुड का फैक्टर होगा, उसको हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे और देखेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कितना इम्पैक्ट हो रहा है, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में कितना इफेक्ट हो रहा है और एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, उसको हम उसमें इंक्लूड करेंगे अपने एनालिसिस में। उसको हम वेट देंगे और उस वेट का इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या नेबर की वजह से उसकी जो जीडीपी है वो चेंज हो रही है, नेबर की वजह से उनके लोगों का एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है या नहीं, या नेबर की वजह से अगर आप पाकिस्तान में बात करते हैं तो आपके पास कुछ एरियाज हैं जहां पर हाई रेमिटेंस आ रहा है। अब हाई रेमिटेंस एरियाज की कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट होगा, लेकिन जब हम लो रेमिटेंस एरिया में जाएंगे वहां पे कंजम्पशन डिफरेंट होगी। लाइक इफ यू हैव हाई नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम रावलपिंडी एंड गुजरात, तो उनका जब आप कंजम्पशन पैटर्न देखते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर विद योर अदर एरियाज। उसमें आप उसका देख सकते हैं जो उनका शॉपिंग का पैटर्न है वो हाई रेमिटेंस एरियाज का डिफरेंट होगा, लो का डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में स्लो डाउन आता है तो रेमिटेंस की वजह से उन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रेमिटेंस आ रहा है परफॉर्मेंस इंटायरली डिफरेंट होगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर ग्लोबल स्लो डाउन आता है और पाकिस्तान की सिचुएशन में पाकिस्तान को ज़्यादा लॉस नहीं होता, तो जिन एरियाज में रेमिटेंस आ रहा है उन पे इम्पैक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा और जिन पे रेमिटेंस नहीं आ रहा उन पे इम्पैक्ट कम होगा। इसलिए स्पेशल एनालिसिस को थ्योरेटिकली भी हम डिस्कस कर सकते हैं एंड इवन टेक्निकली हम इसमें कि किस तरह हमने नेबरहुड को रिग्रेशन में इंक्लूड करके OLS की एक नई जो शेप है उसको ऐड करना होगा और उसमें देखना होगा वेदर द नेबरहुड इज कंट्रीब्यूटिंग in your dependent variable or it's not contributing. If it's contributing, पहले हम देखेंगे कि whether it's contributing कि उसका कुछ वेट है, जियोग्राफी का कोई रोल है या नहीं। if yes, geography is playing the role, then the next one is how much, what is the intensity of association कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जियोग्राफी चेंज होने से कितना इम्पैक्ट हो रहा है।